तो मैं ही परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर, मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवी ध्वनिमा, ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્તરમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની મહિમા આવ્યો. હું પરમાત્મા જો એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા જો એમ નક્કી કર. ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહી સૌ નમો લોહી સૌ જયમ નમો લોહી સૌ ત્રિરાવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ કુંકુંડારી ચંદ્રમોષમંગળમ નમસ્તે स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभाव. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. कारण कार्य रहस्य पेज नंबर 103 है ना? नहीं 103 106. अपादान कारक. नहीं संप्रदान कारक है ना? वो हुआ था ना कल. एक बार संप्रदान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है. अब थोड़ी चर्चा अन्य कारकों की संबंधी भी करेंगे. संप्रदान अर्थात ज्ञान का जो कार्य हुआ, जो ज्ञान हुआ वह स्वयं को ही दिया. हम निमित्त का कथन करते हैं. गुरु ने शिष्य को ज्ञान दान दिया, ज्ञान दान किया. वहां निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु गुरु कुछ अपने शिष्य को ज्ञान या सम्यक तो प्रदान नहीं कर सकता, उसकी पर्याय ला नहीं सकता. शिष्य उसे अपनी योग्यता एवं पुरुषार्थ से प्राप्त करता है. हाँ, उस वक्त गुरु की उपस्थिति होती है. ये समझ में आया आपको? अनेक लोग कहते हैं कि हमने तो गुरु कर लिया, अब हमारा सारा भार गुरु पर है. एक मिनट देखता हूँ रिकॉर्डिंग है कि नहीं है. रिकॉर्डिंग चलो ठीक है. हाँ भैया, अनेक लोग कहते हैं कि हमने तो गुरु कर लिया, अब हमारा सारा भार गुरु पर है, वही हमारा भला होगा, भला करेगा. अब मैं हमें कोई चिंता नहीं. देखो अन्य मति में मैंने बहुत सुना है कि देखो हमने गुरु कर लिया, अभी हम निश्चिंत है करके. बहुत बहुत मान्यता ऐसी है कि हमने गुरु कर लिया. अरे आगे कहाँ जाते हैं, अभी अपने यहाँ पे ही है. बोले गुरु के ऊपर डाल दिया ना हमने सब. अभी ज्यादातर इसमें तेरापंथी है अभी यहाँ पे, इसमें इस ग्रुप में श्वेतांबर तेरापंथी है. तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, गुरुदेव का दर्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, अभी हमारा कुछ करने का जरूरत नहीं. ज्ञान जी साहब बराबर है ना? बोले हम लोग दर्शन कर लिया उनका, अभी हम कुछ भी करो, पूरा साल पाप करो, कुछ भी करो, साल में एक बार गुरुदेव का दर्शन हो गया तो सब हो गया मतलब. तो गुरु के ऊपर ही डाल दिया सब. बोले गुरु ही सब करेंगे हमारे लिए, गुरु ही हमारी नैया पार उतारेंगे. तो ये मान्यता गलत है मतलब. तो गुरु हमारा भला करेगा, गुरु पे भार डाल देंगे भाई, गुरु ही सब हमारे को हमारी नैया पार लगाएगा, गुरु थोड़ी लगाएगा. यहाँ पे तो वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये हमको समझना है. करने का ऑप्शन भी नहीं है कुछ भी. कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है, जैन धर्म का बेसिक सिद्धांत है. मगर हम बोलते हैं नहीं, वो हमारा भला करेगा, वो हमारे को अच्छा किया, ये खराब किया, ये अच्छा किया, वो खराब किया. यही मान्यता में हम लोग
चला आ रहा है मान्यता, इससे तो संसार चल रहा है। संसार अगर ये मान्यता नहीं रखेंगे तो संसार कैसे चलेगा, सब मोक्ष में चले जाएंगे। तो संसार के हम्म, लिए भी चाहिए ना, यहाँ पे संसार खत्म हो जाएगा नहीं तो ये मान्यता रहने ही वाली संसार में, ज्यादातर ये मान्यता ही रहेगी। देखो मेजोरिटी जो है हम्म, ना संसार में ही है मेजोरिटी। मोक्ष में तो नहीं के बराबर जीव मोक्ष जाते हैं, मतलब नहीं के बराबर। एक निगोदिया के शरीर के जीव के अंदर जो जीव है ना वो भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तब सोचो कि कितने मैक्सिमम जीव है जो संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं। एक निगोदिया जीव के शरीर के अंदर जो जीव है ना, वो 3 काल में मिलकर भी उतने जीव मोक्ष नहीं जाएंगे। बोले उससे ज्यादा जीव एक शरीर में है निगोदिया जीव के। तो अब इतने इससे समझ में आता है कि क्वांटिटी कितना ज्यादा है संसार का, और मोक्ष का क्वांटिटी कितना कम है, मतलब जाने वाले। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि ये ज्यादातर मान्यताएं गलत ही होने वाली, मिथ्यात्व ही ज्यादा रहेगा यहाँ पर, मिथ्यात्व का ही साम्राज्य है संसार में। मिथ्यात्व ही संसार को चलाने वाला है, ये समझ लेना आप। वो लीडर है यहाँ का, उससे छूटना इजी नहीं है, मतलब बहुत विरले जीव ही छूट सकते हैं उसके, करोड़ों में एक जीव छूट सकता है, करोड़ों अरबों में एक जीव। तो गुरु के ऊपर भार डालने से वो बहुत बड़ा मिथ्या तो हो जाएगा। गुरु के ऊपर भार नहीं डाल सकते, हमको स्वयं को ही हमको चलना है आगे। गुरु तो मार्ग बताएगा, गुरु ऐसा उंगली करेगा, उंगली जहां बता रहे वैसा वहां पे चलना है हमको आगे। अभी अरिहंत भगवान हमारे को मार्ग बता रहे हैं, वो मार्ग पे हमको चलना है, वो नहीं चलाएंगे हमको। हम्म, अभी पावलिंगी मुनि हमको मार्ग बता रहे हैं, अब वो नहीं चलेंगे हमारे हमारे को, हमको ही चलना है। अभी हम समय सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमको ही चलना है आगे, ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ कर हमको आगे बढ़ना है। अभी वो नेम बोर्ड का बताया था ना आपको एग्जांपल, नेम बोर्ड बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, मगर डायरेक्शन पे चलना पड़ेगा ना हमको। नेम बोर्ड के पास में भी बैठेंगे तो क्या होगा, चलना हम्म, पड़ेगा हमको। तो गुरु के ऊपर भार डालना, गुरु हमारा सब करेगा, ये मान्यता मिथ्या है। स्टेशन पर हम देखते हैं कि किसी ने हमाल कुली कर लिया और सारा भार उस पर सौंप दिया हो, उस हम्म, स्वर में गुरु करने का प्रकार कुछ अजब ही लगता है ना। जैसे हम्म, कुली करके हमारा सब सामान उसको दे दिया, हम निर्भर हो गए, सब आपका टेंशन करके। ऐसा ऐसा इसमें थोड़ी ऐसा होता है कि गुरु को पकड़ लिया, गुरु कर लिया और गुरु के ऊपर भार डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। मोक्ष मार्ग का उपदेश यानी देशना लब्धि हमें सच्चे देव सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु से तथा आत्मानुभवी ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त होती है, अन्य हम्म, किसी से भी नहीं। यह बात सत्य है, हम्म, परंतु यह तो निमित्त है। हम स्वयं जीव द्रव्य मोक्ष मार्ग का त्रिकाली उपादान कारण है, तथा पुरुषार्थ और तत्समय की पर्याय की योग्यता से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, सम्यक दर्शन आत्मानुभूति प्रकट होती है। हम्म, तत्समय की योग्यता से हम हमारा स्वयं देखो उपादान ही कारण है कार्य का, ये समझ लेना आप कितना हम्म, भी निमित्त के लिए बात करो, मगर निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, हम्म, उपादान ही करता है, कार्य का कर्ता उपादान है। हम्म, तो अगर आपको सम्यक दर्शन, अगर आत्मानुभव प्रकट करना है तो आपको स्वयं को, स्वयं का उपादान से होने वाला है वो कार्य। आप स्वयं के ऊपर दृष्टि करिए, त्रिकाली जो ध्रुव है उसके ऊपर दृष्टि करने से वो प्रकट होगा पर्याय में। और आपको ही करना पड़ेगा, आपका गुरु नहीं करके देगा आपको। आपका गुरु आपको सम्यक दर्शन करा के देगा क्या? अभी बहुत सारे गुरु बोलते हैं कि हम आपको सम्यक दर्शन करा देंगे, हम आपको ज्ञान देंगे। तो कोई किसी को ज्ञान दे सकता है क्या? कोई किसी को ज्ञान नहीं दे हम्म, सकता। ज्ञान अपने स्वयं के भीतर है, भीतर में है। हम नहीं तो ज्ञान है, दूसरा हमको ज्ञान कैसे दे सकता है? निमित्त रहेगा, इशारा करता है कि आप, आपके अंदर ज्ञान है, आप ज्ञान ज्ञायक को देखो तो ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञायक को देखेंगे तो ज्ञान प्रकट होगा, गुरु को देखेंगे तो ज्ञान थोड़ी प्रकट होगा। आप बताइए, सिंपल है, गुरु को देखेंगे तो ज्ञान प्रकट होगा कि ज्ञान ज्ञायक को देखेंगे तो ज्ञान प्रकट होगा? आप बताइए, अभी टेक्निकली है। हम द्रव्य है, हम जीव द्रव्य है, ठीक है। अभी हम गुरु को देखेंगे, दूसरे द्रव्य को देखेंगे तो हमको ज्ञान प्रकट होगा कि ज्ञान हमारे को स्वयं को देखेंगे तो प्रकट होगा? बताइए। ज्ञान है किधर है, पहला सोचिए आप। गुरु का ज्ञान आपको काम आएगा क्या? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। उनका जो ज्ञान गुण है आपको कुछ नहीं कर पाएगा वो, उनका ज्ञान गुण उनको फायदा देगा, आपका ज्ञान गुण आपको फायदा देगा। आपको फायदा देगा मतलब आप वो ज्ञान गुण को, आप उसको, मतलब आप उनका आपस में अत्यंत अभाव है दोनों में। उनका ज्ञान से वो जान सकते हैं, आपके ज्ञान से आप जान सकते हो। लेन देन का व्यवहार नहीं है यहाँ पर। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना हेल्प कर सकता है ना ट्रांसफर कर सकता है, ज्ञान गुण ट्रांसफर भी नहीं होता है।
ज्ञान ट्रांसफर थोड़ी होता है। आपका आप में रहता है, उनका उनके में रहता है। हर द्रव्य का अपने अपने गुण अपने अपने में रहते हैं, बाहर नहीं जाते। अगुरु लघुत्व गुण खड़ा है। अगुरु लघुत्व गुण की क्या हम्म क्या होता है? जो द्रव्य में गुण है वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होते हैं। हम्म वो तो छोड़ो, अपने एक द्रव्य में एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होता। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है, मस्त एकदम, बहुत स्वतंत्र व्यवस्था है वस्तु स्वभाव का। जो द्रव्य गुण पर्याय अगर आप समझेंगे, इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है। सब सिस्टेमेटिक अपने अपने में चल रहा है काम पूरा। तो अभी गुरु है ना, निमित्त रहेगा, मतलब वो कुछ करेगा नहीं काम। काम तो आपके भीतर ही होने वाला है। अभी गुरु तो बहुत मिलते हैं और शिष्य बहुत रहते हैं, तो सभी शिष्य उत्तीर्ण हो जाते क्या? नहीं होते। जो शिष्य अपना पुरुषार्थ करता है वो उत्तीर्ण होगा। तो निमित्त का बराबर हम्म ध्यान देना है, उसमें भूल नहीं होनी चाहिए। अभी अपादान कारण कारक समझिए। हम्म। पढ़ो अभी। हाँ जी। अपादान कारक ज्ञान की पर्याय ज्ञान में से ही उत्पन्न होती है, ऐसा न मानकर शास्त्र में से ज्ञान होता है, दिव्य धनी से ज्ञान होता है, ज्ञेय में से ज्ञान आता है, यह मानने वाले जीव अज्ञानी है। देखो तीनों क्या ही बता रहे, प्रकार। क्या बता रहे, देखो अभी हम क्या समझ रहे हैं जी। अभी हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें से ज्ञान हो रहा है, ऐसा अभी हमारी मान्यता है। तो ये मान्यता हम्म में भूल है। दिव्य ध्वनि जो अरिहंत भगवान से जो वाणी मिल रही है उससे हमको ज्ञान होता है, वो भी मान्यता में मिथ्यात्व है। अज्ञानी है हम्म बताया, जो ऐसा मानता है। ज्ञेय में से ज्ञान आता है, मानने वाला जीव अज्ञानी है। हम्म ज्ञान तो अपने भीतर से आ रहा है ना, हम्म कि बाहर से आ रहा है? आप बताइए, ज्ञान बाहर से आ रहा है कि अपने भीतर से आ रहा है? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए अभी, नहीं तो क्या होगा कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रविंद्र जी। ज्ञान तो खुद का ही है। हाँ, क्योंकि हम अपने से बाहर कभी गए ही नहीं ना। जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं हम स्वयं है। हम्म जो ज्ञान की आप बात कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अरिहंत भगवान से हमको ज्ञान मिल रहा है या शास्त्र से हमको ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, हम स्वयं ज्ञान है। हम हम्म अपने से बाहर कभी गए नहीं है। सिर्फ हमारा क्या हो गया, श्रद्धान गलत होने से हम अपने आप को स्वीकार नहीं किया, मगर ज्ञान बाहर नहीं जाता है। ज्ञान अपने में ही रहता है। मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञान का पिंड हूँ। ये ठीक हम्म है, व्यवहार में कहा जाएगा कि अरिहंत भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, गुरु ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र से हमको समझ में आ रहा है। ये सब व्यवहार का, उपचार का कथन है, वो ध्यान रखना। जहां जहां जिनवाणी में उपचार का कथन आता है, जहां जहां निश्चय का कथन आता है, वो बराबर से समझना। आपको उपचार का कथन मतलब सही नहीं रहता है। वो उपचार करके बता रहे, उपचार करके बता रहे। अभी बोलते हैं ना, अंकल अंकल करके बोलते हैं। दुनिया में सबको अंकल बोलते हैं, हम सब हमारे अंकल है क्या? हम्म मौसी करके बोलते हैं सबको, सब हमारी मौसी है क्या? हम्म चाचा जी करके बोलते हैं, सब हमारे चाचा जी है क्या? नहीं है। उपचार करके बात करते हैं, मगर हम समझ जाते हैं, वो भी समझ जाता है कि मैं इसका चाचा नहीं हूँ। इसको भी मालूम है कि ये मेरे चाचा नहीं है, मगर तो भी चाचा जी बोलते हैं, हम्म आंटी जी बोलते हैं। अभी उनको भी मालूम है वो उनकी आंटी नहीं है, और ये भी, इसको भी मालूम है वो आंटी नहीं है, तो भी आंटी जी बोलते हैं। दोनों समझ जाते हैं आपस में ये झूठ बोल रहे हैं करके। तो उपचार का कथन समझना है कभी भी। उपचार करके बात किया जाता है, संसार में बहुत सारा उपचार का कथन चलता है। तो जिनवाणी में भी उपचार का कथन चलेगा, मगर वो क्या है, हमको समझना सही ढंग से। अभी चाचा करके बोलते हैं, मगर वो चाचा नहीं रहता। चाचा जैसा हमने उसको रिस्पेक्ट दिया, उपचार का कथन, उपचार किया हमने कि भाई आप चाचा हो करके। तो इसी तरह ये निमित्त को हम उस एंगल से देख रहे हैं, मतलब निमित्त को उपचार से, कि भाई निमित्त ने किया करके, जिनवाणी से मुझे ज्ञान हुआ, केवल ज्ञानी से मुझे ज्ञान हुआ। ऐसा हम निमित्त से हम समझते हैं, उपचार का कथन करते हैं। हाँ जी। तीनों ही प्रकार के उपादान कारण त्रिकाली तथा क्षणिक अपादान कारक है, परंतु परद्रव्य या निमित्त अपादान कारक नहीं है। देखो हम्म, क्या बता रहे, तीनों ही प्रकार के उपादान कारण त्रिकाली तथा क्षणिक अपादान कारक है, परंतु परद्रव्य या निमित्त अपादान कारक नहीं है। समझ में आया आपको? निमित्त खाली उपस्थित रहता है, हम्म, त्रिकाली उपादान ही अपादान कारण है। हम्म। हाँ जी, नेक्स्ट। 18-20 सालों पहले की बात है। मेरी माँ के आग्रह के कारण उसके साथ मैं गई थी धर्म की धुरा संभालने वाले किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास। उन्हें प्रश्न पूछने का माँ का ही आग्रह था। योग्य उत्तर की आशा नहीं थी, फिर भी पूछा था कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है।
कैसे होगा बताइए। बालिके वो बहुत कठिन है। मेडिकल पास करके डॉक्टर होना 10,000 में से किसी को ही संभव है, उन्होंने बताया। मैंने कहा, डॉक्टर की पदवी तो मैं बहुत पहले प्राप्त ये कर समझ चुका कर हूँ। पढ़ना, आप ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ कर हम्म, पढ़ना बराबर जी। हाँ, मुझे सम्यक दर्शन के बारे में बताइए। उस देखो पर ये क्या उन्होंने हुआ, कहा था। उज्ज्वला शाह जी कहीं पे गए थे, हम्म, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा उनको। अब सम्यक वो दर्शन। ये जब बुक लिख रहे थे उसके 20 साल पहले कहीं गए थे, तो उन्होंने हम्म, क्या प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछना नहीं था इनको, जबरदस्ती लोगों ने किया कि आप प्रश्न पूछो करके। हम्म, तो उन्होंने पूछा था कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है मुझे। हम्म, तो उन्होंने क्या बात किया कि बालिके, यह बहुत कठिन है, उन्होंने आंसर दिया। मेडिकल हम्म, पास करके डॉक्टर होना 10,000 में से किसी एक को संभव है, उन्होंने बताया। हम्म, तो उज्ज्वला शाह जी ने प्रश्न पूछा उनको कि मुझे हम्म, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। वो बोले कि भाई बहुत कठिन है। अभी सपोज 10,000 में से एक डॉक्टर बनता है ना, सभी डॉक्टर थोड़ी बनते हैं। तो उन्होंने हम्म, आंसर दिया उज्ज्वला शाह जी ने कि आप कौन से प्रयत्न के लिए, वे भी तो बताइए। तो वे, तो उस व्यक्ति ने बताया, मैं रोज प्रातःकाल 4 बजे उठकर, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये नहीं, एक मिनट। तो मैंने मैंने कहा था। कहा डॉक्टर की पदवी तो मैं बहुत पहले ही प्राप्त कर चुकी, तभी वो डॉक्टर थे उज्ज्वला शाह जी। हम्म, उन्होंने बोला मैं तो डॉक्टर हूँ, 10,000 में से एक जो आप बोल रहे डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर ऑलरेडी हूँ, अभी मुझे सम्यक दर्शन के बारे में बताइए। तो उन्होंने क्या बोला पता है, उसका कुछ नियम नहीं है, किसी को हम्म, झोपड़ी में होता है, किसी को महल में। अरे कौन है वहां, अपने टाइम से अभी देखो वो बात चेंज कर दिया उन्होंने, जैसे ही सम्यक दर्शन का नाम आया, उन्होंने बात अपनी चेंज कर ली। तो मैंने जो समझना था वह समझ लिया, तुम भी समझ गई होगी कि सम्यक दर्शन आत्मा से होता है और आत्मा का लक्ष्य करने से होता है। देखो वो कोई गुरु के पास गए थे ना, मतलब वो गुरु नहीं बता पाया कि कैसे करना है, तो इसलिए क्या हो गया कि आत्मा का लक्ष्य करने से होता है सम्यक दर्शन। मैंने जो समझना था समझ लिया, तुम भी समझ गई होगी। सम्यक दर्शन आत्मा में से होता है और आत्मा का लक्ष्य करने से होता है। समझ गए कैसे होता है सम्यक दर्शन? आत्मा में से होता है, आत्मा का लक्ष्य करने से होता है। यह प्रसंग पर निंदा या आत्म प्रशंसा करने के लिए नहीं बता रही हूं। तुम्हें भी परीक्षा प्रदानी होकर किसी के कथन द्वारा उसके उपदेश की सत्य असत्यता की परीक्षा करनी चाहिए। देखिए सम्यक दर्शन कैसे होता है, समझ में आया ना? आत्मा में से होता है और आत्मा का लक्ष्य करने से होता है। ठीक है, और कोई कारण से होने वाला नहीं है। आपके आत्मा के ऊपर लक्ष्य करने से आपको सम्यक दर्शन होगा। पर का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन कैसे होगा? अभी आप कोई गुरु के पास गए, आप बोलेंगे आप मुझे सम्यक दर्शन करा दो, वो बोलेगा मैं करा देता हूं, तो होगा क्या? सब जगह आजकल ऐसे ही चल रहा है, ज्यादातर जगह मैंने भी देख के आया हूँ। हर जगह ऐसे ही चल रहा है, हम आपको आत्मा का अनुभव करा देंगे, हम आपको ज्ञान दे देंगे, हम आपको सम्यक दर्शन करा देंगे, हम आपको चौथा गुणस्थान दे देंगे। ये लेने देने की बात है क्या, आप बताइए? बहुत जगह मैंने सुना हुआ है। बोले हम आपको आत्मा साक्षात्कार करा देंगे, आपको आत्मा का ज्ञान दिला देंगे। ये लेने देने की बात थोड़ी है। अपने द्रव्य का लक्ष्य करेंगे तो ही हम वो आत्मा साक्षात्कार कर सकते हैं। अभी दूसरे के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो वो, उससे आत्मज्ञान थोड़ी होने वाला है। हम्म, ठीक है, वो सामने वाला बता सकता है कि कैसे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, वो बता सकते हैं। अभी इसीलिए तो हम जिनवाणी में पढ़ रहे हैं ना, क्या प्रोसेस है आत्मानुभव का। अभी हमने पहला लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ा, फिर जैन तत्व परिचय पढ़ा। सीक्वेंस से हम जा रहे हैं, बेसिक से पूरा, फिर कारण कार्य रहस्य पढ़ रहे हैं। फिर अभी हम करणानि योग परिचय पढ़ेंगे, फिर हम ये पंचलब्धि पढ़ेंगे। तो पूरा आत्मा को अनुभव अनुभव कैसे करना, उसी का प्रोसेस इसमें आ रहा है पूरा। सब क्रीम क्रीम बातें आ रही है, सब टॉप से टॉप बातें इसमें आ रही है। आप ऐसा मत समझना कि कोई छोटी मोटी किताब हम पढ़ रहे करके। ये तो पूरा बहुत सारे ग्रंथों का इसमें निचोड़ है, इसमें पूरा जैन शासन है इसमें। अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आत्मा अनुभव के लिए चाहिए, वही हम पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी कोई भी हम बात नहीं कर रहे यहाँ पर आत्मा के अनुभव के बिना। वही हम्म, प्रोसेस यहाँ पे समझा रहे हैं। वो कैसे होगा? मिथ्या मान्यता छूटेगी तो आत्मा का अनुभव होगा। ये मिथ्या मान्यता क्या है, सब उसी के बारे में हमारी पढ़ाई चल रही रोज। ठीक है, ये समझ में आ गया, किसी दूसरे से नहीं होने वाला है। आत्मा का अनुभव अपने से ही होगा, आत्मा से हम्म, ही होगा, आत्मा में से ही होगा, और आत्मा का लक्ष्य करने से होगा। ठीक है, अभी अधिकरण कारक समझेंगे। संप्रदान हम्म, समझ में आ गया ना, अभी अधिकरण समझेंगे जी। हम्म। अधिकरण अधि कारक। अधिकरण कारक प्रत्येक हाँ द्रव्य और पर्याय स्वयं के ही आधार से रहते हैं। वे स्वयं का ही अधिकरण है, परंतु इसे न मानकर अज्ञानी जीव के आज तक शरीर के आधार से ही अपना अस्तित्व हाँ, माना है। देखो देखो एक मिनट, प्रत्येक द्रव्य और पर्याय स्वयं के ही आधार से रहते हैं।
वे स्वयं का ही अधिकरण है। परंतु इसे न मानकर अज्ञानी जीव क्या मानता है कि शरीर के आधार से अपना अस्तित्व मान रहा है। वो बोल रहा है शरीर है तो मैं हूँ, शरीर नहीं तो मैं नहीं हूँ। ऐसा वो अज्ञानी जीव मान रहा है, अपना अस्तित्व शरीर से मान रहा है। बोले कितनी बड़ी भूल हो रही है। अभी शरीर से मेरा अस्तित्व कैसे हो सकता है? शरीर तो आएगा जाएगा, तो मेरा हम्म, अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? ये थोड़ा शांति से बैठकर समझना चाहिए बात को कि हम कितने बड़े अज्ञानी हैं। शरीर रहेगा तो मैं रहूंगा, शरीर नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। हम्म, मगर हम तो ऐसे ही मान रहे हैं मान्यता में। हमको भय लगता है मरने का कि मैं मर जाऊंगा करके। शरीर मर जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा करके। ये अज्ञानी की निशानी है। ज्ञानी नहीं डरता है कभी भी। ज्ञानी को पता है कि शरीर के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है। हम्म, शरीर नहीं होगा तो जीव कहाँ से रहेगा? अभी ये भी उसको डाउट रहता है अज्ञानी को। अज्ञानी क्या समझता है? शरीर नहीं शरीर होगा तो जीव कहाँ रहेगा? होगा। वो बोलता है भटकेगा आत्मा, शरीर नहीं है तो। अभी अन्यमति तो क्या बोलते हैं कि शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा भटकेगा, उसको शरीर चाहिए चाहिए। हम्म, अरे शरीर मोक्ष अलग है, मार्ग। आत्मा अलग है। हम्म, हाँ मोक्ष मार्ग के लिए शरीर की आवश्यकता है ना। शरीर तो को ठीक रखो तो तुम्हारी धर्म साधना ठीक चलेगी, आदि हाँ, सलाह ये लोग ये भी ये देते भी हैं। ये भी है, देखो ये भी मान्यता है हम्म, सबकी। शरीर को ठीक रखो तो तुम्हारी धर्म साधना ठीक चलेगी, ये भी मान्यता है। हम्म, जी। आदि हाँ सलाह लोग हाँ, ऐसे देते हैं। देखिए, अभी अभी यही बोलते हैं कि शरीर नहीं रहेगा तो हम धर्म साधना कैसे करेंगे, हमारा कल्याण कैसे करेंगे। हम्म, जी, आगे। देखो वज्र वृषभ भानाराज सहनन हड्डियों तथा उनके वेष्टान की अत्यंत मजबूती के बिना कोई शपथ श्रेणी मांडकर निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा शास्त्र का वचन पढ़कर इस श्रेष्ठ सहनन वाले शरीर के आधार से ही मोक्ष प्राप्त होता है मानते हैं। क्या तुम्हें पता है कि सातवें नरक में जानने वाले मनुष्य या तिर्यंच को भी वज्र वृषभ भनाराज सहनन देखो, ही वज्र होता है। ऋषभ नाराज समरण मतलब क्या होता है? जब ये मोक्ष जाता है ना तो उस जीव को वज्र ऋषभ नाराज समरण होता ही होता है, हम्म, कंफर्म। मगर ये नहीं कि वज्र ऋषभ नाराज समरण जितने सबको सब मोक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो नरक भी जा सकते हैं। देखो, हम्म, जे वो मोक्ष जाएंगे उनको वज्र ऋषभ नाराज समनन होता ही होता है, ऐसा नियम है। देखो यहाँ पे पढ़ता हूँ। देखो, ऋषभ नाराज समनन हड्डियों तथा, देखो हड्डी वगैरह वज्र जैसे होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम्म, वज्र ऋषभ नाराज समनन। के बिना कोई शपथ श्रेणी मानकर निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा शास्त्र का वचन पढ़कर इस श्रेष्ठ सहनन वाले शरीर के आधार से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा मानते हैं। क्या तुम्हें पता है कि सातवें नरक में जाने वाले मनुष्य या तिर्यंच को भी वज्र ऋषभ नाराज समनन ही होता है? देखो, जो मोक्ष जाने वाला जीव है उस भव में उसको वज्र ऋषभ नाराज समनन होता ही है कंपलसरी। मगर ऐसा नहीं कि जिसको भी वज्र ऋषभ नाराज समनन है वो सब मोक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम्म, सातवें नरक जो जाता है उसको भी वज्र ऋषभ नाराज समनन ही होता है। ठीक है, यानी आगे शरीर बढ़ो। के साथ जाते हैं, शरीर के साथ जाते हैं ऐसा। नहीं 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 नहीं, फिर इस भव में आपका आखिरी भव है, समझो इस भव में आप मोक्ष जाने वाले हैं। ठीक है। इस भव में अच्छा। आपको वज्र ऋषभ नाराज सहनन होगा ही होगा। मतलब हड्डी वगैरह वज्र की जैसी होगी, आपकी हड्डी को कोई तोड़ नहीं पाएगा, ऐसा रहेगा वो शक्ति अंदर। इतनी शक्ति रहेगी। जो आखिरी भव रहता है ना उस भव में वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन मतलब हड्डी, वज्र जैसा हड्डी रहेगी आपकी, वैसा वो बनेगा आपकी बॉडी। हम्म, बॉडी स्ट्रक्चर वैसा रहेगा। तो वो, मगर कुंतु जी, जी, जो सातवें नरक जाएगा उसका तो आखिरी जन्म नहीं है ना, वो तो फिर से जन्म लेगा ना। इसलिए बोल रहे हैं कि वज्र ऋषभ नाराज समनन से नहीं होता है, इसलिए तो बता रहे हैं। अच्छा, तो उनको भी होता है नारा ये वज्र जो निसर्ग आपने नाराज कहा। समनन वाले सभी मोक्ष नहीं जाते, यही बताना है आपको। अच्छा मगर अच्छा। मगर जो मोक्ष जा रहे हैं उनको वज्र ऋषभ नाराज समनन होता ही है कंपलसरी। मतलब सबको। हाँ, सबको जो मोक्ष जाएगा जो- जीव हाँ हाँ। बिना और वज्र ऋषभ नाराज समनन नहीं जाएगा। और जो सातवें नरक जाएगा उसको भी होगा। उसको भी कंपलसरी होगा वज्र ऋषभ नाराज समनन। अरे बहुत अच्छा पुरुषार्थ अच्छा। करना पड़ता है नरक के लिए, छोटा मोटा पुरुषार्थ है क्या वज्र? नरक के लिए, हाँ हाँ नरक के लिए हाँ। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। बराबर बराबर। इजी थोड़ी है नरक जाना। सही कितना बात है। कितना भोग करना पड़ेगा आपको, कितना आसक्त होना पड़ेगा, डूब जाना पड़ेगा सब। पांच हम्म। इंद्रिय के भोगों में डूब जाने का पूरा, हम्म। तो जाएंगे नरक आप। सातवीं नरक इजी थोड़ी है, सब नहीं पहुंच सकते सातवीं नरक। अभी ये पंचम काल में सातवीं नरक नहीं जा सकता कोई भी, इतनी शक्ति हाँ नहीं है। बंद है। हाँ, इतनी शक्ति नहीं है।
आपको हम्म। देखो अभी इस पंचम काल में आपको सही ढंग से पाप करने की भी ताकत नहीं है, बोलो मोक्ष किया वो तो जाएगा? सही। इसीलिए मोक्ष पे नहीं जा सकते। देखो कुंतु सा, हाँ ये बैलेंस देखो कितना बैलेंस है। सातवीं नरक अगर ओपन है तो मोक्ष ओपन है, जी। मोक्ष ओपन है तो सातवीं नरक ओपन है। कमाल की बात है। क्यों है कि आप कौन सा डायरेक्शन में जाना, आपके पास चॉइस है कहाँ जाना है। इधर जाएंगे तो उधर पहुंचेंगे, इधर जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। कहाँ जाना है आपको डिसीजन लेना है, कहाँ चलना है आपको। अच्छा। ये जंक्शन है, मनुष्य पर्याय मतलब जंक्शन है। इस जंक्शन से हाँ। दो रास्ते जाते हैं, एक निगोद की ओर, नरक और निगोद की ओर एक रास्ता जाता है, और एक हम्म। रास्ता जाता है इधर मोक्ष की तरफ। दो रास्ता अलग अलग हम्म। है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। इस तरह आप जाएंगे तभी देव गति आएगा, मनुष्य गति आएगा, तिरिंच गति आएगा, नरक आएगा, निगोद आएगा। ये रास्ते में वो हम्म। स्टेशन पड़ते हैं बीच में। तो ये स्टेशन के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हो। अगर मोक्ष जाना है तो मोक्ष अलग रास्ता है, उसको बोलते हैं पंचम गति। इसको गति भी मोक्ष नहीं तो बोला, बन। इसको अगति बोला। समय सार में वगैरह इसमें अगति बोला, इसको गति भी नहीं बोला, इसको पंचम गति को अगति बोला है। अपगति, अपगति बोला सर, अगति नहीं, अपगति। अपगति मतलब ये जैसा, इसके जैसा नहीं है वो, ये चार गति जैसा नहीं है। ये गतियों से मुक्त होने का नाम, इसका नाम ये गति नहीं है, मतलब अगति है, अपगति है। तो ये मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ये निमित्त के ऊपर हम उपचार से कहते हैं कि भाई जिसको वज्र ऋषभ नाराज सहनन होगा वो मोक्ष जाएगा करके। मगर ऐसा नहीं कि जिसको रहेगा वो सब मोक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये निमित्त का कथन है। निमित्त का कथन को सही नहीं मानना है। मतलब निमित्त उपचार से कहा गया, निमित्त रहता है। निमित्त का कथन मतलब क्या, निमित्त उपस्थित रहता है, मगर निमित्त के कारण कार्य नहीं हो रहा, निमित्त उपस्थित रहेगा, ऐसा कहना। जी आगे बढ़िए। शास्त्र के ये सारे वचन निमित्तों का ज्ञान कराते हैं, अनुकूल परिस्थिति बताते हैं। वे कहीं सच्चे कारक या क्रिया के जनक हाँ नहीं देखो है। क्या बोल रहे हैं, जो निमित्त का जो कथन होता है ना, वो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए अनुकूल परिस्थिति बताते हैं। वे कहीं सच्चे कारक या क्रिया के जनक नहीं है, क्रिया के जनक नहीं है। क्रिया के जनक तो उपादान से ही होता है। जी आगे पढ़िए। देखते देखते चर्चा लंबी चली गई। अब यही विराम लेती हूँ। कारणों का चर्चा में 5 समय की चर्चा सहज ही निकलती है। उसके बारे में आगामी पत्र में चर्चा करेंगे। जय देखिए हिंद। अभी अभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अभी हमारा खत्म हुआ है, षट कारक करके। और हम्म, जिन्होंने भी ये षट कारक बराबर नहीं समझा तो आप समझ लेना, कोई भी प्रश्न है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आत्मा अनुभव के लिए। जब तक षट कारक समझ में नहीं आएगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है पांच, ये जो षट कारक सबसे इंपॉर्टेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट में आता है षटकार। तो नहीं समझे तो बराबर समझ लीजिए। अभी हम नया चैप्टर शुरू करने वाले, पेज नंबर 108, पांच समवाय। ये भी सबके मन की बात है, पांच पांच समय। समवाय, सबको ये प्रश्न है पांच समवाय के बारे में। हम्म, अन्य मती है, जितने भी धर्म है इस संसार में, सबको इसके बारे में प्रश्न है, पांच समवाय के बारे में। जैन धर्म में भी जितने धर्म के मार्ग पर है, सबको इसका प्रश्न है पांच समवाय के बारे में। ये अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम शुरू करेंगे पांच समवाय। पेज नंबर है हम्म। 108, बहुत महत्वपूर्ण है पांच समवाय। अभी हम शुरू करेंगे, जी पढ़िए। तुम दोनों बच्चों की छुट्टियों में यहाँ मायके आकर कुछ दिनों तुमने लौकिक सुख दुख की बातें भी की है। कई बातें संबंधी हमारी राय भी ली, हमारे मत को पूछे पूछे थे। उस पर लौकिक सलाह के साथ साथ तत्व ज्ञान और वस्तु स्वरूप की दृष्टि से मैंने तुम्हें कुछ उपदेश भी दिया था। बाह्य पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर अनेक संयोग वियोग में हम देखो क्या सुख दुख बोलते हैं, अभी मानते अभी हैं। हमारी क्या भूल होती है, बाह्य पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनके संयोग वियोग में हम सुख दुख मानते हैं। यही तो भूल हो रही है हमारी। हम सब अभी संसारी हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे को जो इष्ट हुआ उसमें हम सुखी होते हैं, जो अनिष्ट जो लग रहा है उसमें दुखी हो रहे हैं। यही तो काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक हम। इष्ट हम्म, जो हुआ उसको, जो हमारे लिए मन के हिसाब से हो गया तो उसमें सुखी होते हैं, जो मन के हिसाब से नहीं हुआ उसमें दुखी हो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बाह्य पदार्थों को हम्म, इष्ट अनिष्ट मानकर उनके संयोग वियोग में हम सुख दुख मानते हैं। बाह्य पदार्थ से हम सुख दुख मान रहे हैं। बोलिए कितनी बड़ी भूल हो रही है हमारी। हम्म, बाह्य पदार्थ हमारे सुख दुख के कारण नहीं है, हमारी मान्यता के कारण हम सुखी दुखी हो रहे हैं, बाह्य हम्म। पदार्थ के कारण नहीं। जी। मात्र को अपना सर्वस्व मान लेते हैं, परंतु हाँ इन देखो, सब। बाह्य पदार्थ को हम सर्वस्व मान लेते हैं, हम्म, बाह्य पदार्थ को ही हम एवरीथिंग मान रहे हैं। सब कुछ वही है, हमारे सुख दुख का कारण बाह्य पदार्थ है, ऐसा हम मान रहे हैं। हाँ जी। परंतु इन सब संयोगों से भिन्न, इन सबको जानने वाला मैं कोई भिन्न तत्व हूँ, अनुपम आश्चर्यकारी एवं अनुभव में आने वाली वस्तु हूँ।
कि जिसके अनुभव में अतीन्द्रिय और सच्चा सुख प्राप्त होता है, इस बात का पता भी अनेक लोगों को नहीं होता है। हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हम क्या समझ रहे हैं हमारे लौकिक दुनिया में कि भाई ये जो घर है, मुझे बड़ा सा बंगलो है तो मैं सुखी होऊंगा, मुझे बहुत सारा पैसा रहेगा तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे पास बहुत सारा परिवार, बड़ा परिवार है, मैं सुखी होऊंगा, मेरे पास बहुत सारे भोगने के सामान रहेगा तो मैं सुखी होऊंगा, खाने पीने के भरपूर सामान है तो मैं सुखी होऊंगा। बाह्य पदार्थों के कारण मैं जो सुखी दुखी मान रहा हूं, मगर मैंने कभी नहीं सोचा कि इन सबको जानने वाला मैं हूं करके। वो मैं का रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब मैं की महिमा नहीं आई। अगर मैं नहीं होता तो इनको कौन जानता था। अगर समझो आपके पास बहुत पैसे है, मतलब समझो अंबानी से भी ज्यादा पैसे आपके पास में सपोज सपोज है, तो आप सुखी होंगे और सुख मानेंगे, मगर उसको जानने वाला कौन है वो कभी सोचा है? अगर जानने वाला नहीं रहेगा तो पैसे का वैल्यू रहेगा क्या? यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इन सब संयोगों से भिन्न, इन सबको जानने वाला मैं कोई भिन्न तत्व है, जिसे कभी भी सोचा आपने कि मैं कोई अलग हूं? मैं इनको जो जान रहा हूं ना, मैं के बारे में कभी हमने सोचा है? इतना भागदौड़ कर रहे दुनिया में, मैं को ही भूल गए। मैं को भूल कर हम पर में अटक गए पूरा। अरे वो है ना, वो है। सिर्फ पैसा दिखता है, मकान दिखता है, परिवार दिखता है, सुख का सामग्री बाहर वाला दिखता है, मतलब सुख दुख बाहर में दिख रहा है। अरे मुझे आज ये नहीं मिला ना, मैं दुखी हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया। मुझे मिला, मैं आज प्रसन्न हूं, मैं सुखी हूं। मगर इन सबसे भिन्न, इन सबको जानने वाला को मैं कोई भिन्न तत्व हूँ, अनुपम हूँ, आश्चर्यकारी हूँ, एवं अनुभव में आने वाली वस्तु हूँ, कि उसके जिसके अनुभव में अतीन्द्रिय और सच्चा सुख प्राप्त होता है, इस बात का पता भी अनेक लोगों को नहीं होता है। ये फैक्ट, सच्ची बात है, मतलब नहीं होता है। सब हम्म, लोग अपने आप को शरीर ही मान लिया, मतलब शरीर भी परद्रव्य है, ये भी संयोग है शरीर। जो संयोग हुआ है उसी को मैं मान लिया। कितनी बड़ी भूल हो रही है। ये शरीर का संयोग हुआ था, पता है? आप अपने माँ के पेट में जब आए थे, तभी आप अकेले आए थे, फिर ये शरीर यहाँ पे संयोग हुआ है, परमाणु इकट्ठा हुए शरीर बना, यहाँ पर शरीर की रचना हुई पेट के अंदर। तो ये शरीर का आपको संयोग हुआ है, आप और शरीर बाजू बाजू में आए, और शरीर आपके साथ आ गया एक ही जगह पर। फिर वो शरीर बड़ा 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 होते 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 आयु कर्म जब तक रहेगा तब तक ये शरीर मेरे साथ में रहेगा। फिर शरीर छूट जाएगा, मैं फिर मेरे आगे की जर्नी में जाऊंगा, फिर आगे मैं और जहां जाऊंगा वहां पे फिर ये शरीर बनेगा, क्योंकि कर्म मैं बांध रहा हूं अभी। जैसे कर्म बांधूंगा वैसा और शरीर मिलेगा। फिर वहां पे भी कर्म का मतलब आयु कर्म खत्म होगा तो वो शरीर छूटेगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर अगले पर्याय में जाऊंगा, अगली योनि में। फिर उस योनि में जैसे कर्म का उदय आएगा वैसे मैं जन्म लूंगा। वहां जन्म लेने के बाद में वापिस मुझे एक शरीर मिलेगा, वहां पे कर्म परमाणु इकट्ठा होंगे, फिर शरीर बनेगा। शरीर का संयोग हो रहा है, शरीर का वियोग हो रहा है। तो जन्म मरण नहीं होता है, कोई जन्म नहीं लेता, कोई मरण नहीं होता किसी का भी। हम सभी स्वयं से है, अनादिकाल से है, हमको किसी ने बनाया नहीं है, हम है। हमारा मरण भी नहीं होता है, ये संयोग और वियोग होता है। अभी संयोग जो हो रहा है उसको मैं मान लिया, मगर मैं को भूल गया हूं। जो आश्चर्यकारी अनुपम वस्तु है, कोई भिन्न तत्व है इन सब से, उसको मैं भूल गया हूं। और इसी से मुझे सुख की प्राप्ति होने वाली, जिसको मैं भूला हूं ना, उसी से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। संयोगों से सुख की दुख की नहीं हो रही, वो मेरी मान्यता की भूल है। हम्म। सुख मुझे अपने से ही मिलेगा, सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस बात का पता भी अनेक लोगों को नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़िए। तो ये सच्चा सुख यानी क्या है? आत्मा का आनंद। सच्चा सुख मतलब आत्मा में ही है, बाहर है ही नहीं सुख। आत्मा के अच्छा। अलावा बाहर कहीं पे भी सुख नहीं है। हम्म। ये चैलेंज के साथ बात करें जिनवाणी। सुखी, हम्म। आपको सुखी होना है ना, हम्म। तो आपको पहला चेक करना पड़ेगा सुख कहाँ पे है करके। हम्म। अभी आप जहाँ सुख ढूंढ रहे हो ना, वहां सुख नहीं है, आपका मेहनत वेस्ट जा रहा है। अभी दिन रात हमारा मेहनत वेस्ट जा रही है। हाथ में कुछ नहीं आएगा, मर जाएंगे हम एक दिन। हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सुख है ही नहीं जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो। संसारी जीव जहाँ सुख ढूंढ रहा है वहां सुख नहीं है। इसलिए हम्म। ज्ञानी पुरुष को या आचार्य को करुणा आती है हमारे संसारियों के ऊपर, ये जीव क्या कर रहा है करके, क्यों भटक रहा है, मतलब मरेगा एक दिन। सुख तो मिलने वाला नहीं तुमको। और आगे नया कर्म बांधेगा, वापिस नया शरीर मिलेगा, नया योनि मिलेगा। अभी दो पाँव का है, अभी चार पाँव का बनेगा जाकर। चार पाँव का बनेगा, छह पाँव का बनेगा, आठ पाँव का बनेगा, 10 पाँव का बनेगा, 12 पाँव का बनेगा।
कितना 84 लाख योनि है, क्या क्या बनेगा, बनकर आए हम अभी तक। अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा कि सुख कहाँ पे है करके। हम सोच रहे खाने में, भोगने में, देखने में, सुनने में, उसमें सुख है। उसमें सुख है ही नहीं है, सुख नाम का गुण ही नहीं है, वो सब पुद्गल है। तो सुख मिलेगा कहाँ से? अभी आप पानी में से अगर घी निकालना चाहेंगे, मक्खन निकालना चाहेंगे, तो पानी में से निकलेगा क्या? अभी हम क्या समझ रहे, देखो मैं बड़ा बिजनेस कर लेता हूँ मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं शादी कर लेता हूँ सुखी हो जाऊंगा, बच्चे पैदा कर लेता हूँ सुखी हो जाऊंगा, बच्चे को शादी कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, बच्चे के बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, मैं इतना, मेरा घर, इतने सारे घर हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना सारा प्रॉपर्टी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आज दिन तक कोई हुआ क्या? बताओ, एक भी आदमी हुआ क्या? अभी आपके पास में लिस्ट है बड़े से बड़े आदमी का, आप आपको गूगल पे भी मिल जाएगा कौन आदमी कितने कितना पैसा वाला है करके। टॉप 100, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 देख लो, कोई सुखी है क्या? अरे ये पंचम काल में है हम, यहाँ पे सुख का तो नाम ही नहीं है। अभी काल का नाम क्या है मालूम है? दुखमा काल है, दुखमा काल चल रहा है। दुखमा काल में सुख कैसे मिलेगा आपको? अभी पंचम काल का नाम है दुखमा काल, और दुख में छठा सर। काल का नाम आने वाला है दुखमा दुखमा काल। ये दुखमा काल में आपको सुख कैसे मिलेगा? आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो सुख का? सुख मिलेगा, देखो दुखमा काल में भी सुख मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा? अपने आत्मा से मिलेगा आपको। आत्मा का लक्ष्य करो, आपको मिलेगा। देखो दुखमा काल चल रहा है, मगर अभी भी यहाँ पे भी सम्यक दर्शन होता है। इतना अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत फेवरेबल है कि पंचम काल में सम्यक दर्शन होता है जीव को। सम्यक दर्शन से अपना आत्मा का अनुभव कर सकता है जीव, आत्मा आनंद का वेदन कर सकता है, सुख भोग सकता है आत्मा का, पॉसिबल है। इसलिए डरने की बात नहीं है। मगर अभी हमको ये समझना है कि सुख कहाँ पे है। हम्म। सुख है ना, संयोगों में नहीं है, पदार्थों में, पर पदार्थों में नहीं है। सुख स्वयं के भीतर है, स्वयं के स्वभाव में सुख है। आत्मा मेरा कैसा है? सुख स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, वो मैं हूँ। उसमें मैं पना करेंगे तो पर्याय में आनंद प्रकट होने वाला है, पर्याय में। मगर अभी मैं आनंद स्वभावी हूँ, मेरा स्वभाव ही आनंद है, मैं कुछ क्यों बाहर ढूंढना है आनंद? अगर आपको लग रहा है आत्मा के अलावा कहीं और सुख है तो आप डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आत्मा में तो देखा नहीं हमने, और हमको तो सुख यहाँ पे मिल रहा है, बहुत सुखी है हम, ऐसा बोलते हैं लोग। हम बहुत सुखी है, हमको कोई दुख नहीं है, ऐसा बोलते हैं। फिर उनको बाद में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे तो फिर बताएंगे नहीं नहीं मेरे को परिवार में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये है वो है। तो सब बड़ा लिस्ट चालू हो जाता है। पहले तो बोलते हैं हम बहुत सुखी है, देखो हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, जहां मन आया वहां चले जाएंगे। आज मन हुआ अमेरिका चले गए, आज मन हुआ लंदन चले गए, आज मन हुआ ये रेस्टोरेंट में चले गए, आज मन हुआ ये खा लिया, ये जो मन में आया वैसा कर रहे हैं, तो हम सुखी है। इसको थोड़ी सुख बोलते हैं। सुख तो निराकुलता है, उसको सुख बोलते हैं। जो शांति है उसको सुख बोलते हैं। ये तो अशांति है सब। ये शांति सुख थोड़ी है। सुख की परिभाषा ही हमको मालूम नहीं, सुख का मीनिंग क्या है करके। सुख में ही भूल है, देखो हमारा सुख समझने में भी भूल है। अभी जो एंजाइटी आकुलता हो रही है, ये करना वो करना, ये करना वो करना, वो सुख है क्या? अभी अभी समझो मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना, रसगुल्ला खाना, रसगुल्ला खाना, एंजाइटी हुआ ना, तो ये सुख है क्या? उसके बाद में मजा की बात देखो, अभी रसगुल्ला भी मैंने सपोज खा लिया, खाने के बाद में दूसरा कुछ खाने का इच्छा हो रहा है, तो ये सुख है क्या? शांति नहीं है। खा लिया, तृप्ति नहीं है, और खाने की इच्छा, और खाने की इच्छा, 3 घंटा हो गया, पेट खाली हो गया, वापस खाने की इच्छा, तो ये सुख है क्या? अरे ये बार 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 हम लोग भोग रहे हैं, वापस भोगने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब सुख थोड़ी है। अनादिकाल से अनंत बार हमने ये सब सुख भोग लिए है, मगर सुख नहीं है, इसलिए सुख नहीं मिला है। इसलिए तो सुख ढूंढ रहे हैं हम अभी भी, सच्चा सुख नहीं मिला है हमारे को। ये जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, इनको हम लोग हर परमाणु को अनंत बार भोग लिया है, अनंत बार। अभी हम क्या करें मालूम है? हमने हमने जो भोग के छोड़ा हुआ है उसको भी वापस भोग रहे हैं, अभी ध्यान रखना। हमारा जो टॉयलेट गया है, हमारा जो उल्टी गया है, उसी को वापस खा रहे हैं हम। ऐसा है, हमारा जूठा हम खा रहे हैं, मतलब अनंत बार ये परमाणु को भोग लिया है, वापिस वापिस वही भोग रहे हैं। नया तो कुछ आता नहीं है, वही रिसाइकलिंग होता है, वही फॉर्म चेंज होता है। आगे आज दिन तक हमने कितना पानी पिया, कितनी समुद्र इकट्ठा कर दो उतना पानी पी लिया। कि आज दिन तक कितना खाना खाया, कितने टन, कितने ही पहाड़ इकट्ठा कर दो उतने, उससे तो ज्यादा खाना खाया है। अभी इस जन्म में ही आप सोचो ना कितना किलो खाना खाया आपने। आप ये आइडिया लगाओ, कितना किलो खाना खाया रहेगा आपने? अरे कितने पर्वत खड़े हो जाएंगे उतने खाना खाया है, तो भी भूख मिटी है क्या?
हम बोलते हैं हमको खाने से सुख मिल रहा है। अगर सुख मिल रहा है तो इतना खाना खाया तो खाना क्यों खाना पड़ रहा है? इच्छा नहीं तृप्त होती है। इच्छा कभी भी है ना, इच्छा मतलब ये राग और द्वेष है ना, इसको, ये मिथ्यात्व के कारण होते हैं, इनको आप तृप्त नहीं कर पाएंगे। इनको तो अगर तृप्त, इनको अगर इनसे मुक्त होना है ना, तो आपको अपने सन्मुख देखना ही पड़ेगा, आत्मा के सन्मुख देखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आज समझिए, कल समझिए, 1000 जन्म के बाद समझो, लाख जन्म के बाद समझो, अनंत भव जाने के बाद में समझो, समझा तो ये समझना तो यही पड़ेगा कि आत्मा में सुख है और बाकी कहीं पे भी सुख नहीं है। और आत्मा क्या है? ये जो स्वभाव है, जो शाश्वत है, अविनाशी है, त्रिकाली ध्रुव है, जो कभी बदलता नहीं है, हमेशा रहने वाला है, वो मैं हूँ। और मेरे पास में जो संयोग आ रहे हैं, जो वियोग हो रहे हैं, संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये परद्रव्य है। परद्रव्य से मैं कुछ भिन्न तत्व हूँ, अनुपम हूँ, आश्चर्यकारी हूँ, और अनुभव में आने वाली वस्तु हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना अनुभव नहीं कर सकता हूँ, अनुभव में आने वाली वस्तु मैं हूँ, अरूपी मैं हूँ, अमूर्ति को, मगर मैं अनुभव में आ सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। इस स्वाधीन सुख की सहज उपलब्धि को छोड़कर यह जीव अनादिकाल से परद्रव्यों के परिणाम में कुछ हेर फेर बदलाव करने के पीछे लगकर अपना जीवन बर्बाद करते आया है। परद्रव्य का कार्य अन्य कोई द्रव्य कर ही नहीं सकता है। इस बात को न जानने से पर की कर्तृत्व बुद्धि के कारण यह जीव दुखी हो रहा है। फिर भी उन्हीं प्रयत्नों में अपने को सुखी मान रहा है। यह अन्य किसी की नहीं परंतु अपनी ही दयनीय अवस्था है या नहीं, इस बात पर तुम ही विचार करो। देखो, ये बात सबके लिए हो रही है, जितने भी संसारी सबके लिए बात हो रही है। दयनीय चिंतनीय विषय है हमारे लिए, दयनीय विषय है। कितना भी एक बड़ा करोड़पति हो जाए, कितना भी अपने आप को सुखी मान रहा है, वो सबके लिए बात है। क्या है? इस स्वाधीन सुख की सहज उपलब्धि को छोड़कर, हम आत्मा का जो सुख है उसको भोगना छोड़कर, उसकी उपलब्धि को छोड़कर, यह जीव अनादिकाल से ये गलती करते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परद्रव्यों के परिणमन में सुख, परिणमन, परद्रव्यों के परिणमन में कुछ हेर फेर बदलाव करने के पीछे लग कर अपना जीवन बर्बाद करते आया है। अभी हम क्या करते हैं सुख के नाम पर? अभी बिजनेस करते हैं सुख के नाम पर। क्या बिजनेस करते हैं? ये माल उधर भेजा, वो माल इधर भेजा। क्या किया हमने? पुद्गल को, पुद्गल में हेर फेर का किया। ये माल को इधर से उधर भेजा, वो उसको इधर से इधर लाया, तो हम सुखी मान रहे हैं, भाई मैंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना सुख मिला मुझे। तो इससे थोड़ी सुख मिलने वाला है। क्या बताया कि परद्रव्य के परिणमन में कुछ हेर फेर बदलाव करने के पीछे लगकर, अभी हम क्या कर रहे हैं? परद्रव्य के बदलाव करने में और हेर फेर करने में ही लगे हुए हैं परद्रव्य को। अभी हम पुद्गल द्रव्य में अटक गए अभी पूरा। बोले ये इधर ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। अरे भाई, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो परद्रव्य का। तो हम मान रहे हैं, मैं ये बदली अदली बदली करूंगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये घर छोड़कर ये घर में आऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ये पैसा इधर से इधर आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये खाना इधर से इधर आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सब पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है। ये पर द्रव्य को इधर हेर फेर करने में, बदलाव करने के पीछे लगकर अपना जीवन बर्बाद करते आया है। पर द्रव्य का कार्य अन्य कोई द्रव्य कर ही नहीं सकता है। इस बात को न जानने से पर की कर्तृत्व बुद्धि के कारण यह जीव दुखी हो रहा है। आप क्या समझ रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो क्या? आप माल उधर से इधर लेके आप लेके आ रहे हो क्या? आपने ऑर्डर दिया, आपने माल मंगवाया क्या? ये सब उदय कर्म से चल रहा है। उस वस्तु की वैसा वो होने का कारण वो होना था, और आप मान रहे मैंने किया, कर्म बांध लिया आपने। आपने कर्म बांध रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कर नहीं सकते कुछ भी आप, कुछ भी नहीं कर सकते। जो बिजनेस के नाम पर हम जो सोच रहे ना कि मैंने आज इतना धंधा किया, इतना व्यापार किया, इतनी गाड़ी का माल सेल किया, इतना मैंने पैसा कमाया, आप नहीं कर सकते। वो पुद्गल का परिणमन भी डिसाइडेड है, कहाँ से कहाँ क्या जाने वाला है, वो जाएगा उधर। आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी आप समझ रहे हो मैं अच्छा से अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के मैं एंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं है। वो परमाणु उधर से उधर जाने तक करके वो आप रेस्टोरेंट पहुंचे, मालूम है आपको? आप क्यों पहुंचे वो रेस्टोरेंट में? कि वो परमाणु, ये परमाणु का इधर ट्रांसफर होना था करके आप वहां गए। और आपने, मैं गया करके मानकर कर्म बंधन किया आपने। आपने कुछ बड़ा होशियारी का काम नहीं करके आया जाके। आप जो सोच रहे ना मैं पंचेंद्रिय का विषय भोग कर रहा हूं करके, आप वहां क्यों गए थे? कि वो परमाणु का ट्रांसफर उधर होना था करके आप वहां पहुंचे। आपका जो शरीर है ना, वो पुद्गल परमाणु उधर जाने का वो उस समय में उदय आया, तो वहां पे गया, और वो चीज उसने खाया पिया। मगर आपने क्या किया? कर्म बांध लिया। आपको कुछ संबंध नहीं है शरीर ने क्या खाया करके, आपको संबंध ही नहीं है। मगर आपने क्या किया? मैंने खाया, मुझे मजा आया, मजा आया, मजा आया, बांध लिया कर्म। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना। शास्त्र ये कहता है कि
आज दिन तक जीव ने एक दाना भी खाना नहीं खाया, एक बूंद भी पानी नहीं पिया, और कर्म बांध रहा है मान्यता की भूल से। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मैं घूमने जा रहा हूँ। जीव अपने असंख्यात प्रदेश से कभी बाहर गया ही नहीं आज दिन तक। और मान्यता में क्या मान रहा है, देखो मैंने मजा करके आया, मैं आज इधर घूम के आया, उधर घूम के आया, बहुत मजा आ गया मुझे, आज मैं ये खा के आया, वो खा के आया, मैंने शादी कर लिया, मुझे मजा आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे कुछ नहीं है। जो कर्म का उदय चल रहा है, आप तो जानने वाले थे बस, और आपने मैं करके मान लिया, इसका कर्ता मान लिया, इसका भोक्ता मान लिया। अनंत संसार आपका अनंत भाव बढ़ा लिया आपने। जस्ट एक मान्यता ठीक करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। भाई जो हो रहा है मैं जानने वाला हूँ, जानना जानना मेरा स्वभाव है, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ये जो आपका बिजनेस हो रहा है ना, ये आपका उदय कर्म में हो रहा है, पता है आपको? आपको कितना माल खरीदना है, कितना बेचना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सब ये पुद्गल का परिणमन हो रहा है। आप क्या समझ रहे, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने पैसा कमाया, मैंने किया, फिर नुकसान हुआ तो बोलते हैं, अरे मेरे से नुकसान हो गया, मैं अभी क्या करूँ, अभी डिप्रेशन में चला जाता है। अरे ये सब जरूरत नहीं है। पाप का उदय आएगा तो नुकसान होगा, पुण्य का उदय आएगा तो प्रॉफिट होगा, वो भी डिसाइडेड है। एक एक रुपया, एक एक पैसे का हिसाब किताब है पूरा। अभी देख लेना आप, अभी समझो अभी अप्रैल में ईयर, नया ईयर चालू होता है, आप बहुत पैसा कमाते हो, बाद में मार्च आने के पहले पहले कहीं ऐसा लॉस लग जाता है, मार्च में बैलेंस शीट ठीक हो जाता है वापस। तो जो पाप का पुण्य का उदय है ना, उस हिसाब से आपका रहेगा पैसा आपके पास में। आप सोचते मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये हमारी भूल है। अगर हम करने से अगर पैसा मिलता है, तो वो जो मजदूर है ना बेचारा, अभी गर्मी में कितना पूरा दिन पत्थर उठाता है, तो उसको कितना पैसा मिलता है? 500 1000 रुपये मिलता है। और एक करोड़पति अरबोपति आदमी क्या करता है, एक फोन के ऊपर अरबों रुपया कमाता है एयर कंडीशन में बैठ के। इसका मतलब पुण्य से पैसा आ रहा है कि हमाली करने से पैसा आ रहा है, बताइए? हमाली करने से पैसा नहीं आ रहा है, पुण्य से आ रहा है वो। पुण्य में जितना लिखा उतना आएगा। उद्गल का परिणमन हम करा नहीं सकते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यह जीव अनादिकाल से परद्रव्यों के परिणमन में कुछ हेर फेर बदलाव करने के पीछे लगकर अपना जीवन बर्बाद करते आया है, बर्बाद कर रहा है जीवन, और कुछ नहीं कर रहा है, बर्बाद करते आया है। परद्रव्य का कार्य अन्य कोई द्रव्य कर ही नहीं सकता। इस बात को न जानने से पर की कर्तृत्व बुद्धि के कारण यह जीव दुखी हो रहा है, फिर भी उन्हीं प्रयत्नों में अपने को सुखी मान रहा है। यह अन्य किसी की नहीं, परंतु अपनी ही दयनीय अवस्था है। हमारे बारे में बात कर रहे हैं, अपनी ही दयनीय अवस्था है या नहीं, इस बात पर तुम ही विचार करो। ये समझ में आ रहा है आपको देवेंद्र जी? हम्म। ये सच्ची बात है कि नहीं, बताइए? नहीं, बात तो सच्ची है, लेकिन फिर एक ही, अभी जैसे कोई साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया, उसको आज करोड़ों वर्ष से वही फॉलो कर रहे हैं ना लोग। तो आप वैज्ञानिक को और देखो भाव लेंगे मुनि साइंटिस्ट को क्या करता कैसे? है, रिसर्च करता है ना। रिसर्च नाम क्यों पड़ा है, रिसर्च? हाँ वो। जो था उसी को ढूंढा उसने। जो हम्म, पैदा नहीं किया साइंटिस्ट ने कुछ भी। साइंटिस्ट ने कुछ भी नया पैदा नहीं किया, रिसर्च किया उसने, जो था उसी को हमको बताया। रिसर्च, नाम ही रिसर्च दिया है, बताइए? लेकिन उसके ज्ञान से ही किया ना उसने तो पूरा। देखो ज्ञान से जाना उसने, किया नहीं, हाँ कर नहीं वही सकता। जाना, हाँ। तो जानने का तो हमारा स्वभाव है। और उसने वो चीज एक फिक्स कर दी कि ये है, तो नहीं, ये वो रूल फॉलो चीजें करते होनी आ रहे थी, हैं ना। देखो वो चीजें होनी थी, इसने जानना है, इसने जानने का ही काम किया, वो चीजें होनी थी उस समय में। हाँ, जीव ने कुछ नहीं कर सकता। जीव कैसे कर सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे कर सकता है? आज गूगल है, तो गूगल का आविष्कार हुआ तो आज करोड़ों लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसके अधीन हो गए। देखिए, जो गूगल तो जो बता रहा है ना, वो पुद्गल परमाणु का चल रहा है, वो वैसा चलना था उसको, वो उसका परिणमन वैसा होना था। जीव जान रहा है अभी भी गूगल को भी। जीव है ना, गूगल को भी जान रहा है। जीव तो सब कुछ जानता है। हम्म, गूगल भी जो परिणमन हो रहा है ना, वो पुद्गल परमाणु का परिणमन है। तो जैन धर्म में सब आ रहा है, वो तो बता रहा है कि पुद्गल का परिणमन होगा। अभी फ्लाइट उड़ के जा रहा है, वो पुद्गल का परिणमन हो रहा है। वो तो बोल रहे हैं ना कि पुद्गल द्रव्य में अनंत शक्ति है, अनंत गुण है। हम्म, वो उसकी हम्म, शक्ति से वो कार्य होगा, आप रोक नहीं सकते उसको। अभी अभी आप बोलते हो कि जीव सब कुछ कर रहा है करके, बराबर है। अभी वो फ्लाइट उड़ के जा रही है, हम्म। आप उठा के लेके जा रहे हो। जीव उठाता है क्या फ्लाइट को? आकाश में कौन लेके जा रहा है फ्लाइट को, बताओ? पुद्गल परमाणु स्वयं की शक्ति से जा रहा है कि आप उठा के लेके जा रहे हो? नहीं, फ्लाइट अंदर अपने आप पायलट तो। अंदर पायलट बैठा है, वो उठा रहा है क्या फ्लाइट को, ये बताओ?
लेकिन फ्लाइट को वो कंट्रोल तो कर रहा है ना, निमित्त तो बन रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर अरे का आप ऐसा प्रेशर। मान रहे हैं, अभी बिना ड्राइवर का भी, बिना पायलट का भी फ्लाइट आ रही है, अभी देख लो, अभी कार हाँ, तो आ गई है, बिना वो ड्राइवर ठीक का है, कार आ गई है, बिना ड्राइवर का, बिना पायलट का फ्लाइट भी आ रही है अभी। लेकिन वो कोई तो निमित्त बन रहा है ना, उसका रोबोट निमित्त बन रहा है। देखो निमित्त है, निमित्त की मना नहीं कर रहे हैं, निमित्त रहेगा, निमित्त उपस्थित रहेगा, निमित्त कार्य का करता नहीं है, निमित्त रहेगा, निमित्त कार्य का करता नहीं, निमित्त अपना काम करता है, सामने वाला अपना काम करता है, हर द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे का कर नहीं सकते, वो बता रहे हैं आपको। हम्म। अभी शरीर और आप साथ साथ में बराबर, शरीर हम्म। पुद्गल द्रव्य और आप जीव द्रव्य हो। आप शरीर को क्या कर पाए बोलो अभी तक? बाल सफेद हो रहे हम रोक पाए, ये बूढ़ा हो रहा है शरीर हम रोक पाए, बचपन से जवानी आई हम रोक पाए, जवानी से बुढ़ापा आ रहा है रोक पाए, फिर ये बुढ़ापा भी हो गया शरीर छूटेगा, रोक पाएंगे क्या हम बोलते हैं हम करता है करके, क्या कर दिया है बोलो, क्या कर दिया? और देखो, अभी आप बोलते हैं कि मैं करता हूँ, फिर वो जो फ्लाइट का एक्सीडेंट हो उसका भी करता हुआ क्या वो? फ्लाइट का एक्सीडेंट क्यों किया अगर वो करता है तो? अच्छे से लेके जाना था ना, एक्सीडेंट क्यों किया? क्यों हुआ एक्सीडेंट? कोई मिसमैनेजमेंट हुआ ना नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, पुद्गल का वैसा परिणमन होना था और उसको वैसी बुद्धि चली, परिणमन पुद्गल का जो होना वही होने वाला है। टाइटैनिक जहाज क्यों डूबा? टाइटैनिक जहाज क्यों डूबा बोलो? हम्म। वैसा परिणमन होना था उसका, वो हुआ, हम देखते रह गए, हम जानते रह गए, हम जानना ही है इसलिए बोल रहे हैं, हम जानते ही है और कुछ नहीं कर सकते, जानने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। टाइटैनिक डूबा हम देखते रह गए, जानते रह गए, अभी सुनामी आई कितने लोग चले गए? मुझे उन्होंने किसी ने बताया था कि वो जब सुनामी आया था ना 2004 में इंडोनेशिया में, तभी वो वहां से वो बोल के गए कि अभी आप इधर ही बैठो मैं आ रहा हूं करके, वो आइलैंड पे जाके ये क्या किया, वो आइलैंड पे चले गए और वो उधर पहुंच गए वो आइलैंड पे, और इधर जो लोग बैठे थे काफी लोग, ठीक है, तो ये वहां पहुंचे, इधर सुनामी आ गया तो इधर जितने भी लोग थे सब मर गए, 10,000 लाख कितने सब मर गए। एक आदमी ऐसे कुर्सी पे बैठा था, वो जब ये बोल के गए कि मैं वापिस आता हूँ तो आप मिलना मेरे से करके, वो ऐसे कुर्सी पे बैठा था, वो रिटर्न आके देखा तो लाश पड़ी ऐसे कुर्सी पे उसकी। बोलो क्या है संसार, कितना मतलब असार संसार है मतलब। अभी वो बात करके गए, हाँ जी, अभी वो बात करके गए और अभी आया तो वो है ही नहीं है। ये असार संसार है जी, ये अभी ठीक है, अभी आप जो करता जो है ना वो अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर संसार परिभ्रमण मिटेगा नहीं हमारा रविंद्र जी। अगर हम्म। सपोज मान्यता में अगर अभी भी हमको लग रहा है कि निमित्त करता है तो फिर हमारा कंटिन्यू रहेगा, परिभ्रमण चालू रहेगा, निमित्त मिटेगा नहीं है। मैं ये भूल अगर समझ में नहीं आई ना तो ये मिटेगा नहीं, हमारा संसार मिटने वाला नहीं है, अगर कर्ता बुद्धि रहेगी हमारी तो संसार चालू रहेगा मतलब। हम्म। क्योंकि हमारा स्वभाव कर्ता नहीं है, पर का कर्ता नहीं है, हम अकर्ता स्वभाव ही है। फिर ये नहीं समझ में आएगा तो हमारा संसार परिभ्रमण चालू रहेगा मतलब, तो इसका फिर मतलब। अभी न्यूक्लियर बम का आविष्कार तो अपने विनाश के लिए ही हुआ, जीव के विनाश के लिए ही हुआ, ये भी जीव का ध्यान में विनाश दीजिए। नहीं होता है, पहले समझ लीजिए, जीव का विनाश नहीं होता है। नहीं नहीं, तो आके देखिए, न्यूक्लियर बम डालेंगे तो मैक्सिमम विनाश होगा ऐसे बोलते हैं लोग, नहीं, मैक्सिमम। जो जो विनाश होगा ना वो उसके पुद्गल द्रव्य की परिणमन है, परिणमन है, वो परिणमन जो होना है वो होगा, अभी पंचम काल चल रहा है, उसका परिणमन वैसा होना है तो वैसा निमित्त मिलेंगे, वैसी बुद्धि, निमित्त नैमित्तिक संबंध से वैसा होगा काम। अभी ये तो छोड़ो न्यूक्लियर का, तो अभी धर्म का नाश होने वाला है पूरा, ये अभी आज जो हम धर्म सुन रहे हैं ना ये आगे मिलने वाला नहीं हमको। अभी ये वो धर्म, पांचवा आ रहा खत्म होते ही आपको एक शब्द भी नहीं मिलेगा धर्म का, खत्म हो जाएगा वो धर्म धरती के ऊपर। यानी धर्म का नाश होने के लिए नहीं न्यूक्लियर बम का आविष्कार हुआ, ऐसे ये बोल सकते। देखिए, ये पंचम काल में, ये पंचम काल खत्म होने के समय में आपको एक भी धर्म का शब्द भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा भरत क्षेत्र में से धर्म का पूरा नाश होने वाला है। छठा काल में तो धर्म का नाम भी नहीं मिलने वाला है आपको। और जो आप न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो बोल रहे थे वो पुद्गल का परिणाम है, जो होना है वही होने वाला है, हम तो जानने वाले हैं बस। तो वो भी हम होना था, जैसे अभी आप बोले कि एक्सीडेंट होना था, उपादान हुआ, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी उपादान से ही हुआ। वो होने दीजिए, अपना हम अपना आत्मा का कल्याण कर लेंगे ना, हम क्यों इधर उधर देखना है, अपने को अपना कल्याण कर लेंगे ना, हमें अपना कल्याण नहीं करे, हम इधर उधर देख रहे हैं। हम्म। अभी चौथे काल में हम आए थे, तभी भी हम्म। महाभारत रामायण युद्ध हुआ ना चौथे काल में भी, क्या नहीं हुआ?
हुआ। ये तो हमेशा चलने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। अरे आपको मालूम है महाभारत युद्ध कैसे हुआ करके, कितने लोग मरे थे? हम्म, कलिंगा युद्ध में कितने लोग मरे थे मालूम है आपको? खून की नदियां बह रही थी पूरी कलिंगा युद्ध में। ये तो होने वाला, इतिहास में हुआ ही है। ये अच्छा। कभी युद्ध नहीं हुआ मेरे को आज बताओ आप। अनादिकाल से ये सब हो ही रहा है, आज नया थोड़ी हो रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं ना युद्ध वगैरह, ये अनादिकाल से हो रहा है, आज नया नहीं हो रहा है। हम्म, उस समय में भी सातवीं नरक जाता था जीव, बोलो। आप बोलते हैं कि अभी देखो, अभी पंचम काल है, आप बोल रहे न्यूक्लियर वगैरह बात कर रहे हो। अभी सातवीं पंचम पंचम काल में सातवीं नरक नहीं जाता जीव, मगर चतुर्थ काल में सातवीं नरक भी जाता है, मगर पाप तभी ज्यादा था कि अभी ज्यादा है, सोचो आप। चौथा काल में सातवीं नरक जीव जा सकता है, पंचम काल में सातवीं नरक जीव नहीं जा सकता है। इसका मतलब पाप चौथी काल में ज्यादा था क्या पंचम काल में ज्यादा है, वो बताइए आप। पाप हमेशा है, पुण्य भी हमेशा है, और मुक्ति का मार्ग भी हमेशा चालू है, सब हमेशा के लिए चालू है सब। हमको कहाँ जाना है वो डिसाइड करना है। हर बार हम क्या करते हैं, पंचम काल का नाम लेते हैं और नहीं ऐसी सिचुएशन है और मैं कुछ नहीं कर सकता करके हम अपना का कल्याण करते नहीं है। हर बार हम हम्म, परिस्थिति का नाम लेते हैं, हर बार निमित्त का नाम लेते हैं, दूसरे के ऊपर डालते हैं, नहीं मैं क्या करूँ, न्यूक्लियर का सब बात हो रहा है, मैं भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। अभी क्या करूं, अभी वार हो रहा है, मैं धर्म ध्यान नहीं कर सकता। अभी मुझे बारिश आई, मुझे सूट नहीं होता है, गर्मी है मुझे सूट नहीं होता। कभी भी जो धर्म के मार्ग पर नहीं जाने वाला वो बहाना बनाते रहेगा। कभी भी परिस्थिति का वो ये देगा, नहीं ये तकलीफ आया इसलिए मैं नहीं करता। आज मालूम है मुझे बहुत तकलीफ है अभी। अभी मेरा है ना फैमिली नहीं चल रहा है, मुझे कमाना पड़ता है, इसलिए मैं धर्म ध्यान नहीं करता हूँ। आपको पता है हम्म, मेरे घुटने दर्द है इसलिए मैं धर्म ध्यान नहीं करता हूँ। आपको पता है मेरा मन नहीं लगता इसलिए मैं धर्म ध्यान नहीं करता हूँ। आपको पता है मेरी बेटी की तकलीफ मालूम है आपको, इसलिए मैं धर्म ध्यान नहीं करता हूँ। आपको पता है मेरी फैमिली की सिचुएशन, इसलिए मैं धर्म ध्यान नहीं करता हूँ। ऐसा बहाना बना के जीव है ना खुद को ठग रहा है। हम्म, और जो सम्यक दृष्टि जीव है ना वो तो कैसी भी परिस्थिति हो तो पार हो जाएगा, मतलब बहाना नहीं बनाएगा वो तो हम्म, जहां पे भी है वहां पे पढ़ाई कर लेगा, जहां पे भी वहां शास्त्र पढ़ लेगा, बुक हाथ में रखेगा पढ़ लेगा वो तो। रुचि हम्म, इंपॉर्टेंट है इसमें। बहाना बनाने से हमारे को सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। पंचम काल है, हम क्या करेंगे? बराबर है, पंचम काल है, जो परिस्थिति है परिस्थिति को देखो हम बदल नहीं पाएंगे, अपने को अपना काम कर सकते कि नहीं कर सकते कोई भी परिस्थिति में रहकर। अभी हमारा जो इंटरेस्ट का चीज रहता है हम करते कि नहीं करते, कहीं पे भी रहो तो। परिस्थिति हम नहीं बदल पाएंगे, कभी भी परिस्थिति को बदलना मत, आप बदल नहीं सकते हो। बदलना मत ये मतलब है कि बदल नहीं सकते हो आप, निमित्त का हम्म, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपना कर सकते हो। तो आप क्या करो, जहां पे भी जैसी सिचुएशन मिली है, देखो अपने को जो उदय कर्म के उदय के अनुसार जो मिल गया मिल गया। जैसा फैमिली मेंबर मिलना था मिल गए, जैसे रिलेटिव मिलना था मिल गए, जैसे कस्टमर मिलना था मिल गए, जैसा बिजनेस मिलना था मिल गए, जैसे हमारे सिटी मिलनी थी वैसी मिल गई। आप जिधर हो वहां पे आपका काम करो अभी। आप कोई बहाना मत ढूंढो अभी, कोई बहाना मत ढूंढो। और कुंतु सा हाँ। काम भी इजी है। हाँ जी, हाँ जी, काम बहुत इजी है मतलब। कुछ हाथ तक नहीं मारना है, सिर्फ हाँ, मान्यता चेंज करनी है। बस मान्यता चेंज इतना, करना है। हाँ। हाँ इतना इजी लगता है हाँ, रियल में। देखो मतलब इजी इजी क्यों है, इजी क्यों है कि सच को सच मानना डिफिकल्ट है क्या बताइए? सच को नहीं सच नहीं मानना, झूठ को झूठ मानना, सच को सच मानना, ये इजी है क्या डिफिकल्ट है, ये वो बताइए आप। नहीं, एकदम इजी है और कहीं भी बैठ के कर सकते देखो हैं, झूठ अगर ऐसा बोलेंगे तो नहीं उसको कि याद रखना परफेक्ट है। पड़ेगा, झूठ बोलेंगे तो उसको याद रखना हाँ पड़ता है, बहुत याद रखना पड़ता है, एक झूठ के बराबर पीछे 1000 झूठ बोलना पड़ता है। सम्यक दर्शन बराबर। मतलब क्या है? वस्तु जैसा है, छह द्रव्य जैसा है वैसा आप जानो और उसको वैसा मानो। उसका स्वभाव क्या, कितना उसका इजी। नेचर क्या है। अभी अभी हम्म आप कॉलेज जाते हो, अभी आप समझो कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, कोई भी आप कॉलेज जाते हो, आपको उधर हम्म साइंस में प्रॉपर्टीज बताते ना, हर हर केमिकल का प्रॉपर्टीज बताते, रिएक्शन बताते ना। तो यहाँ पे भी छह हम्म द्रव्य है, छह द्रव्य की आपको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, छह द्रव्य का नेचर बता रहे हैं, छह द्रव्य का कॉज इफेक्ट बता रहे हैं। आपको वो समझ लो, कॉलेज की तरह कॉलेज है, वितरा कॉलेज है। यहाँ पे समझ कर आप ये मुक्त हो सकते हो दुखों से। इस पूरा का पूरा विज्ञान है, नहीं वितरा ये विज्ञान इसलिए है। छह द्रव्य और सात तत्व इसीलिए समझना है कि हमारे को डर कम हो जाता है कि कोई करता है ही नहीं। हाँ ये बात समझ में आई अभी हमारे को जी। कि कोई करता है ही नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ, और वाकई अगर बराबर देखते हैं ना सर, तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है। ऑटोमेटिक हो कुछ रहा है ना। कुछ अभी हम कर ही अभी नहीं हम सकते। अभी हम माँ के पेट में कोई सिलेक्ट किया था हमने किसके पेट में आना है करके? कितने बजे बराबर मुझे बाहर निकलना था, डिसीजन लिया था क्या? मैं मेल होना था फीमेल होना था, मैंने डिसीजन लिया था क्या?
मैं कौन सा सिटी में जन्म लेना डिसीजन लिया था क्या? मैं कभी मरूं, मरने वाला हूँ, मैंने डेट डिसाइड करके आया क्या? मैं कभी मरने वाला हूँ करके? मैं क्या क्या करने वाला हूँ डिसाइड करके आया था? हमको सबको पता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। हर हर जीव को पता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। जैसे सोचते वैसा होता नहीं है। और कभी कभी हो जाता है तो बोलते मैंने किया। बराबर। और जब नहीं होता है तो और बोलते कर्मों ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, ऐसा हम ये करते हैं। और एक बात है कुंतु साहब, ये जी। जो युद्ध की बातें हैं ना, जमाने से युद्ध हो रहा है। हाँ, जमाने से युद्ध हो रहा है जी। इतने बड़े बड़े युद्ध, महाभारत का युद्ध जो हुआ ना, उसका नुकसान अभी तक भरपाई नहीं हुई है। हाँ इतना बड़ा युद्ध हुआ था। जी जी जी। फिर रामायण ले लो, फिर तो हाँ बहुत सारे। और हाँ आज भी चल रहे हैं यूक्रेन। हाँ। कितने बड़े बड़े, अपन तो भारत में एकदम आराम से बैठे हैं, वहां उनकी क्या हालत है। और ये प्रूफ है ना आपके पास में कि सातवीं नरक चौथे काल में जा सकता है जीव, पांचवें काल में नहीं जा हाँ। सकता। मतलब पाप कभी ज्यादा हुआ सोच लीजिए आप। पाप उसी टाइम हुआ, हाँ और वो भी फैमिली मेंबर के साथ में। हाँ। तो अभी इसके महाभारत इसका का युद्ध इसका देखे तो। मतलब ये हो गया कि ये जो सब अभी चलने वाला है अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी चलेगा, आगे भी चलने वाला है। बराबर। अगर उधर ध्यान देने से अपना अपना बिगड़ जाएगा काम, अपना भाव बर्बाद हो जाएगा। अपने को अपने ऊपर दृष्टि रखनी, हमने हमारी भूल क्या है, हमने अपने ऊपर दृष्टि नहीं रखी और सिर्फ पर के ऊपर दृष्टि रखी। पर कोई हमने दृष्टि दृष्टि का विषय बनाया, यही हमारी भूल और चली। दूसरा दुख देता है, ये समझ लिया है, एक्चुअल में कोई दुख देता नहीं है। नहीं देता, हमारी मिथ्यात्व ही दुख देता है हमारे को, हमारी मिथ्या मान्यता ही हमारा दुख का कारण है। हमारी मिथ्या मान्यता ही हमारे दुख का कारण है, कोई पर द्रव्य संयोग वियोग कोई दुख का कारण नहीं है। नहीं है, नहीं है। हमारी मान्यता ही हमारा दुख का कारण है। मान्यता ठीक हो जाएगी, जैसी वस्तु है वैसा जान लिया मान लिया, वही सम्यक दर्शन है। वस्तु जैसा है, वस्तु का स्वभाव जो है वैसा जानना, वैसी मान्यता ठीक करनी है, वही सम्यक दर्शन है, वही आत्मा का अनुभव हो जाएगा वहां पर। सही है, और सही जिसका सर। उसका उल्टा मानना वो है मिथ्यात्व। हमने क्या किया, पूरा का पूरा उल्टा मान्यता लेके चल रहे, पूरा हर तत्व में हर द्रव्य को उल्टा मान रहे, एक दूसरे का कर्ता मान रहे, उसका स्वभाव को एक्सेप्ट ही नहीं किया हमने कि जब सभी स्वतंत्र है इस विश्व में, सभी द्रव्य स्वतंत्र है, सभी गुण स्वतंत्र है, सभी पर्याय स्वतंत्र है, सब सिस्टमेटिक काम चल रहा है। इतना सिस्टमेटिक काम चल रहा है मगर हमने उसको स्वीकार नहीं किया, नहीं ये मैं बदलूंगा, ये मैं वो समझ में नहीं आया एक्चुअल में। हाँ वो बोलते हैं ना इतना मैं। सिस्टमेटिक काम चल रहा है ना सर, ये हाँ समझ में नहीं आ रहा। अगर अभी वो समझ में आता है ना तो शांति आती है। हाँ वो बोलते हैं ना कि मैं दुनिया को हिला के बताता हूँ, हिला दूंगा दुनिया हिला दूंगा करके। अभी खुद ही हिल जाएगा, दुनिया क्या हिलाएगा? आप मुझे समझा क्या, मैं दुनिया को हिला दूंगा करके। हाँ, दुनिया को हिला दूंगा। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा बोले। अरे आत्म ज्ञान अलग और राग अलग करो ना, दूध अलग पानी अलग क्यों कर रहे हैं? ज्ञान अलग और राग अलग करो, सुखी हो जाएंगे। वो एक गाना आता है, वो एक प्रेमी दूसरी प्रेमिका से प्रेम करता है ना, तो जी। वो कहता है कि तू ना मिली तो मैं आग लगा दूंगा संसार को। मैं हाँ बोली, तू बेटा संसार को क्या आग लगा रहा है, खुद को लगा दे। जी 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 जी। नहीं, अभी एक पूछना था कि अभी ये जूम है, इसलिए आज इतने सब इकट्ठा हुए हैं। वही हाँ ऑफलाइन होता तो कोई नहीं होता, जी। बहुत कम हो जाते ना। तो नहीं ये इसको आपका कैसे पुण्य का देखेंगे? उदय है, सुनो। आप है ना, हाँ। रविंद्र जी, आपका पुण्य का उदय जगह है, आपका उपादान जगह है करके आपको सुनने को मिल रहा है। नहीं, आपने सही ऐसा, बात है। आपका ऐसा पुण्य का उदय है कि आपने इतना पुरुषार्थ किया था पहले करके आपको मिल गया सब। ये आपका पुण्य के उदय से आपको मिला है, निमित्त के हिसाब से नहीं मिला आपको। निमित्त चलकर हाँ, आपके पास में आएगा। बराबर। ये सब पोस्टमैन है, देखो रविंद्र जी, हम्म। पोस्टमैन है ना जो आपका आपको लाके दे रहा है। पोस्टमैन है, ये अच्छा। सब पोस्टमैन है, मैं भी आपके लिए पोस्टमैन हूँ। ये जूम भी आपके लिए पोस्टमैन है। आपका डिलीवरी आपको हो रही है, बस सिंपल। अच्छा। हमारा आपने कुछ, टाइम अभी आया है। हाँ आपने कुछ आपने पुण्य का किया पहले, अच्छे भाव की आत्मा का प्रयास किया पहले के जन्मों में, तो आपको वही आत्मा की बात सुनने में को मिल रही है। पहले के जन्म में आप करके आए हो, इसलिए सुनने को मिल रही है और आप आगे बढ़ रहे हो। नहीं तो सुनने को थोड़ी मिलती है ये चीजें। अभी इतने लोग हैं, मैं सबको बहुत। सुनने को मिल रही है क्या? बोलो सब देखो, अभी आप जो बोल रहे हैं ना जूम के लिए, जूम है करके आपको फायदा हो रहा है। जूम तो सबके लिए है, सब क्यों फायदा नहीं ले रहे? अभी जूम पे क्या कर रहे हैं लोग आपको पता रहेगा अभी। लोग दूसरे लोग क्या कर रहे हैं जूम के ऊपर, हम्म। बराबर। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? वहां पे आत्मा की बात चल रही क्या? घर में ही नहीं चलती है। हमारे घर में इतने लोग हैं, मुश्किल से आज 6-7 लोग सुन रहे हैं। बाकी हाँ को बोलते हैं तो वो कहते हैं तुम सुनो ना। जी। तो जूम तो सबके पास में है, अगर जूम के कारण होता तो सबको सुनना चाहिए था ना, 800 करोड़ पब्लिक है, सबको फायदा होना था इसका, क्यों नहीं हो रहा है?
नहीं 800 नहीं। करोड़ पब्लिक है धरती पर, सबको जूम अवेलेबल है, तो कितने लोग हाँ, आत्मा की बात सुन पाते? मैं वही बोल रहा हूँ कि जूम का आविष्कार हुआ या हमारा उपादान हुआ, ये मुझे आपका समझ। आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आपको अभी वो उपादान जगह आपका, तो आपको कोई भी माध्यम से सुनने को मिल जाएगा। अगर समझो नहीं, जूम नहीं एक्चुअल मिलेगा, में अगर कोई जूम नहीं मिलेगा, समझो कोई मुनि, भावलिंगी मुनि आपको समझा देंगे, कोई हाँ, आत्मज्ञानी आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। वही वही पूछने का अभी था आगे मुझे। भी ध्यान रखना, अभी देखो ये जन्म में अगर आप कंटिन्यू किया, ये आत्मा की जो ज्ञान है, ये जो आत्मा अनुभव जो दृष्टि भी इसके आत्मा पे रखेंगे, तो आगे जाके आपको कांटेक्ट में भावलिंगी मुनि, केवल ज्ञानी, सुत ज्ञानी कोई ना कोई मिलने वाला है आपको। सुत केवली मिलेगा, गणधर मिलेंगे, भावलिंगी मुनि मिलेंगे, सम्यक दृष्टि जीव मिलेगा, उसके कांटेक्ट में आप आने वाले हो 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको चिंता ही नहीं करनी अभी। अभी आपको मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया, समझ लो। आपकी रुचि ऐसी तो आपको वही लोग मिलने वाले आगे। अगर ज्यादा आपने पुरुषार्थ कर लिया तो केवल ज्ञानी मिलने वाले आपको अभी आगे इस मार्ग पर। आपको उधर ही जन्म होने वाला है, उधर ही मिलने वाले आपको। आपको ऐसा नहीं समझना कि वो उससे मेरे को मिला, नहीं। आपका पुरुषार्थ से वो आपको मिल रहा है। कुंतु जी, जय जिनेन्द्र। है जिनेशा। आज मेरे हस्बैंड ने पहली बार सुना, वो बोल पूछ रहे हैं भावलिंगी मुनि क्या होते हैं? भावलिंगी मुनि जो आत्मा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो आत्मा का अनुभव करते हैं ना, कषाय इतनी वीतरागता बढ़ जाती है। जो देखो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानवर्ण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानवर्ण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय चौकड़ी बोलते हैं। कषाय मालूम है? कषाय क्रोध मान माया लोभ, ऐसा उसका हाँ, 4 स्टेजेस रहता है। अनंतानुबंधी मतलब अनंत संसार परिभ्रमण चालू रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अनंत अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में अनंत संसार परिभ्रमण चालू रहता है, मतलब अनंत इच्छा रहती है उसको, जीव को अनंत इच्छा, ये करो ये करो ये करो, ये करो, तृप्ति नहीं मिलती उसको। वो अभाव कभी अच्छा, होता है, चौथे गुणस्थान में होता है उसका अभाव। तो उधर अच्छा, एक कषाय चौकड़ी का वीतरागता प्रकट होती है, और एक कषाय चौकड़ी का कषाय कम होता है, वो चौथा गुणस्थान। अच्छा, और मिथ्यात्व गुणस्थान में चारों कषाय चौकड़ी का सद्भाव रहता है। तो अभी अच्छा, चौथे के बाद में जीव क्या करता है, आत्मा का अनुभव उसको टेस्ट मिल जाता है, आत्मा का अनुभव ले लेता है, आत्मा का आनंद ले लेता है। फिर वो क्या करता है, फिर उसमें स्थिर होने का प्रयास करता है, क्योंकि चख लिया ना उसने स्वाद। तो वो क्या करता है, उसमें अच्छा, और रमण करता है, आत्मा में और स्थिर होने का प्रयास करता है। तो जैसी अच्छा, स्थिरता बढ़ेगी, तो उसको पांचवा गुणस्थान प्रकट हो जाता है। पांचवा गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और दो कषाय चौकड़ी का जितना अभाव हुआ उतनी वीतरागता प्रकट होती है। तो जब वो वीतरागता प्रकट होती है, तब वो बाहर में क्या होता है, अणुव्रत लेने का उसको भाव आता है। 12 महाव्रत लेने का भाव आता है जीव को। वो बाहर से होता है अच्छा, वैसा, अंदर वो आत्मिक शांति प्रकट हुई करके। उसके बाद में अच्छा, जीव को उतना आनंद आता है, उतना आनंद आता है, और फिर वो आनंद में रुकना चाहता है, उसी आनंद में ठहरता है, आत्मिक आनंद में। तो फिर उसको क्या करता है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जितना ये वीतरागता प्रकट होती है, और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, उतने कषाय घटती है। तो और अच्छा, आनंद 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 बढ़ जाता है। उस समय में जीव अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव में झूला झूलता है। इधर आत्मा का आनंद आनंद लिया, इधर बाहर आया, इधर आनंद लिया, आनंद आनंद आनंद। हर अंतर मुहूर्त में झूला झूलता है, छठे सातवें गुणस्थान में। जीव इतना आत्मिक शांति का अनुभव करता है कि उसको मतलब ऐसा मिल गया कि वो कुछ उसकी बाहर ऐसे विचार आएंगे कि मेरे को नग्न दिगंबर मुनि अवस्था और 28 मूल गुण पालन करने की उसकी इच्छा प्रकट होती है बाहर। उसको बोलते हैं संजीवलन कषाय का उदय है वहां पर। तो वो मुनि हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करता है। अगर एक अंतर मुहूर्त भी आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो वो पांचवें गुणस्थान में आ जाएगा। अच्छा, और अच्छा, 15 दिन अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो वो चौथे गुणस्थान में आ जाएगा। और 6 महीना ठीक है, अगर अनुभव नहीं किया आत्मा का, तो वो पहला गुणस्थान में आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो ये आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा का जो आनंद है, उसका वीतरागता जो बढ़ती है, वीतरागता का मीनिंग आनंद है, शांति है। वीतरागता का अच्छा, मीनिंग कष्ट देने का नाम नहीं है। वीतरागता मतलब शरीर को कष्ट देने का नाम वीतरागता नहीं है। वीतरागता अच्छा, मतलब जो शांति है, जो आत्मा का जो सच्ची शांति, जो सच्चा सुख है, उसका वेदन करना, आनंद का भोग करने का नाम वीतरागता है। वीतरागता मतलब ये नहीं कि मेरे को शरीर का कष्ट देना, मेरे को उपवास करना, मेरे को शरीर को तकलीफ देना, वो नहीं है। जो अच्छा, आनंद आप भोगेंगे, वो वीतराग मार्ग है। आनंद भोगना ही मार्ग है, बस यही मोक्ष मार्ग है। जो आनंद भोगने का भोग ज्यादा करेंगे आप, जितना भोग ज्यादा करेंगे वैसे गुणस्थान बढ़ेंगे। और जो अरियंत भगवान और सिद्ध भगवान सबसे बड़े भोगी है। अच्छा,
सबसे बड़े त्यागी हम है, मिथ्या दृष्टि जीव हम सबसे बड़े त्यागी है। हमने सुख का त्याग कर दिया, आनंद का त्याग कर दिया, हमने बराबर। दुख का मार्ग अपना लिया, हम दुखी होके घूम रहे। हम सबसे बड़े अच्छा त्यागी हम है, वो मुनिराज त्यागी नहीं है, हम त्यागी है। अच्छा, ठीक मुनिराज है। तो सबसे बड़े भोगी है, भावलिंगी मुनि बहुत बड़े भोगी है वो। हम्म। उनका जैसा तो भोग हमने सीखा ही नहीं करने का। ठीक ठीक, धन्यवाद। समझ में आया सर आपको? भावलिंगी मुनि समझ में आया? धन्यवाद भावलिंगी सर, मुनि धन्यवाद। बहुत उच्च अवस्था है, चलते फिरते सिद्ध बोलते हैं उनको, चलते फिरते सिद्ध। तलेटी पे खड़े हैं वो, सिद्धालय के तलेटी पे खड़े हैं, चलते फिरते सिद्ध। अच्छा कोई भी मोमेंट में वो अर्यंत अवस्था प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हैं, इतनी बड़ी हाई लेवल पोजीशन पे है भावलिंगी मुनि। मतलब भावलिंगी मुनि अच्छा का आता है कि वो चलते फिरते सिद्ध भगवान है, और अच्छा वो अच्छा। 24 घंटा अपने ध्यान में रहते, आत्मा के ध्यान में। मगर बाहर आहार भी करेंगे तभी भी आत्मा का अनुभव करते रहेंगे, बाहर विहार करेंगे तभी भी आत्मा का अनुभव करेंगे, बाहर बोलेंगे प्रवचन देंगे तभी भी आत्मा का अनुभव करेंगे। ऐसी स्थिति है वो भावलिंगी मुनि की। जो आचार्य कुंद कुंद थे, आचार्य अमृतचंद्राचार्य थे, जो हम समय सार जो अगर हम अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा है, वो सब आचार्य भावलिंगी मुनि थे पर। अच्छा, जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो अभी हम सेशन एंड कर लेंगे। हम्म। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, के लिए छिन्नवाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत, वंदना शत बार। बोलिए जिनवाणी माता की, बाकी जय। महान जैन धर्म की जय। जय। 9 बार नमोकार मंत्र। देखिए अभी 5 समवाय का प्रकरण चल रहा है हमारा, तो कोई भी मिस मत करना, क्योंकि 5 समवाय भी समझना जरूरी है। षट कारक का भी कोई आपने क्लास मिस कर दिया तो आप सुन लेना बाद में। और अभी 5 समवाय भी आप मिस मत करना, क्योंकि एक प्रश्न सभी को रहेगा धर्म के मार्ग पर, जो भी है जिसको भी मोक्ष प्राप्त करना है, 5 समवाय के बारे में हर जीव को प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ये समझना जरूरी है आपके लिए, तो ये कोई भी मिस मत करिए। अभी ये टॉपिक चलने वाला है अभी कल से 5 समवाय। ठीक है, जय वो श्री जय। रिकॉर्डिंग भी नहीं आ रही है ना, ये रिकॉर्डिंग आ रही है वीडियो ना? की। रिकॉर्डिंग आ रही है, यूट्यूब पे आ रही है रिकॉर्डिंग। मैं शेयर अच्छा, भी कर रहा हूँ, ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? ओके। अंजना। अंजना जी, वो मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब का लिंक। ऑडियो वाली नहीं आ रही है ना? अच्छा, ऑडियो ऑडियो वाली इसका। चाहिए क्या आपको? नहीं, यूट्यूब पे सुन लीजिए ना, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों है यूट्यूब पे। ओके ओके, अगर आपको ठीक है। कन्वीनियंट नहीं हो रहा तो मेरे को फिर अलग से भेजना पड़ेगा, ऑडियो आपको भेजना तो भेजता हूँ, मगर ये यूट्यूब वाला ज्यादा इजी है आपको सुनने के लिए। आप वो ठीक है, चालू मैंने। करके चालू कर दीजिए तो ऑडियो सुन जाएगा, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों है। हाँ हाँ, ओके। यूट्यूब वाला कन्वीनियंट हो जाएगा आपको, मतलब कहीं पे भी आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ये ठीक है। ऑडियो से भी ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर अगर नहीं जम रहा है तो मैं आपको ऑडियो भेजूंगा, मेरे को अलग से भेजना पड़ेगा, इसीलिए ये वाला देख लीजिए आप, अगर इजी होता है तो। हाँ हाँ, ओके। जी जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। जय जी जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जय। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र सर।